श्लोक 1। संजय उवाच तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन। हिंदी अर्थ। संजय बोले, करुणा से भरकर अश्रुपूरित नेत्रों वाले शोकाकुल अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पर यह मोह किस प्रकार आया? यह तो आर्य नहीं करते, न यह स्वर्ग दिलाता है और न कीर्ति देता है। श्लोक 3। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। हिंदी अर्थ। हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे चलाऊं? श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिः भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हिंदी अर्थ। ऐसे पूज्य गुरुओं को मारकर भोग पाना भी पाप है। भिक्षा से जीना उनसे रुधिरयुक्त भोग भोगने से श्रेष्ठ है। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हिंदी अर्थ। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम जीते या वे। जिनको मारना नहीं चाहते वे हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समूर्चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वा प्रपन्नम्। हिंदी अर्थ। मैं मोह से भर गया हूँ, धर्म का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं रिद्धन् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हिंदी अर्थ। मुझे ऐसा उपाय नहीं दिख रहा जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, चाहे मैं समृद्ध राज्य या देवताओं की सत्ता ही क्यों न पालूं। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव नौ। हिंदी अर्थ। संजय बोले, इस प्रकार हृषीकेश श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर नींद को जीतने वाले अर्जुन गुडाकेश चुप हो गए। श्लोक 10। संजय उवाच हसन्तं मधुसूदनं त उवाच भारत तस्य चेन्मन्य से योगं पश्य में भरतर्षभ। हिंदी अर्थ। संजय बोले, हे भरतवंशी। तब मधुसूदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए विषादग्रस्त अर्जुन से बोले। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हिंदी अर्थ। तुम उन विषयों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। जो बुद्धिमान है वे मृत या अमृत के लिए शोक नहीं करते। श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हिंदी अर्थ। न मैं कभी न था, न तुम और न ये राजा, और न ही आगे हम कभी नहीं रहेंगे, हम सदा से हैं।
और रहेंगे। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हिंदी अर्थ। जैसे इस शरीर में बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। ज्ञानी पुरुष भ्रमित नहीं होते। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी अर्थ। हे कौन्तेय, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न सुख दुख क्षणिक होते हैं, इनका धैर्यपूर्वक सहन करो। श्लोक 15। यन ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्ष समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अर्थ। जो पुरुष सुख दुख में सम रहता है और विचलित नहीं होता, वह अमरत्व के योग्य होता है। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दरिष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभे। हिंदी अर्थ। असत का कोई अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं, इस सत्य को तत्वदर्शी ज्ञानीजन जानते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अर्थ। जिस आत्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अविनाशी है, कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। श्लोक 18। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हिंदी अर्थ। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा नित्य और अप्रमेय है, इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। श्लोक 19। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हिंदी अर्थ। जो आत्मा को मारने वाला या मारा गया मानता है, वह नहीं जानता। आत्मा न मारती है, न मारी जाती है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अर्थ। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत, नित्य और पुरातन है। शरीर मारा जाए, तब भी यह आत्मा नहीं मारी जाती। श्लोक 21। वेद विनाशनं नित्यं य एनं स्मव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्ति। हिंदी अर्थ। हे पार्थ, जो आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, उसे कोई नहीं मार सकता। श्लोक 22। वाशंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानी संयाति नवानि देहि। हिंदी अर्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। हिंदी अर्थ। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। हिंदी अर्थ। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। श्लोक 25। वयूर्यम् आयाम्यते पुराणं सथानं वहनं तादृव्यं योगमार्गा सदा निर्विघ्न जगतफलसा। हिंदी अर्थ। आत्मा समय की सीमा में रहती है, जबकि शरीर नष्ट हो जाता है। श्लोक 26। आयते विश्वं पुराण निष्ठा वापी जो यज्ञ हे दीक्षावाहक यद्यापि नाह तत्क्षेत्रे लभन।
हिंदी अर्थ। आत्मा के बारे में यह जानकर हर एक व्यक्ति संतुष्ट और परमात्मा से उत्तम संबंध प्राप्त करता है। श्लोक 27। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवम्यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हिंदी अर्थ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इन्हें तत्व से जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझ में आ जाता है। श्लोक 28। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानत सा पूताः मद्भाव मागता। हिंदी अर्थ। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में मन लगाकर मुझे आत्मसात करते हैं, वे बहुत से ज्ञान और तप द्वारा पवित्र होते हुए मेरी अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 29। यस्मिन् स्थले सर्वे यथार्थे साक्तं तस्य आचार्य शासनं प्राप्य परं वर्तमानो कामी। हिंदी अर्थ। यह श्लोक अधिक विश्लेषण का विषय है, जिसमें कर्तृत्व कार्य संबंधित होता है, जो हम वैकल्पिक गहराइयों से सकते हैं। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। हे भारत, यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य, अवध्य, जिसे मारा नहीं जा सकता है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थ। आत्मा अमर और अविनाशी है, इसलिए किसी के शरीर के नाश पर शोक करना अनुचित है। श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हिंदी अनुवाद। अपने धर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कार्य नहीं है। अर्थ। क्षत्रिय का धर्म धर्म के लिए युद्ध करना है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो युद्ध बिना इच्छा के प्राप्त होता है और स्वर्ग के द्वार को खोलता है, ऐसे युद्ध को पाकर क्षत्रिय सुखी होते हैं। अर्थ। धर्म के लिए प्राप्त हुआ युद्ध क्षत्रिय के लिए सौभाग्य का विषय है। श्लोक 33। अच्छेत्त्वमिमं धर्मेण संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ते च हित्वा पापं वाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। अर्थ। कर्तव्य से विमुख होना पाप है और इससे कीर्ति भी नष्ट होती है। श्लोक 34। अकीर्ते चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते। हिंदी अनुवाद। लोग तुम्हारी अविनाशी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। अर्थ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। श्लोक 35। भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महार्थाः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हिंदी अनुवाद। महान योद्धा सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हटे और जिनके लिए तुम सम्मानित थे, उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। अर्थ। युद्ध से पीछे हटने पर लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारा सम्मान घटेगा। श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। हिंदी अनुवाद। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे, इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है। अर्थ। शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, जो अत्यंत पीड़ादायक होगा। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हिंदी अनुवाद। यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे,
इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध के लिए उठो और निश्चय करो। अर्थ, युद्ध में मृत्यु या विजय दोनों ही लाभकारी हैं, इसलिए युद्ध करो। श्लोक 38। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजय, ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, इस प्रकार तुम पाप से मुक्त रहोगे। अर्थ, फल की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन से पाप नहीं लगता। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हिंदी अनुवाद। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग से बुद्धि का ज्ञान दिया, अब योग की बुद्धि को सुनो, जिससे युक्त होकर हे पार्थ तुम कर्म के बंध। श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हिंदी अनुवाद। इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और कोई हानि नहीं होती। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन महान भय से रक्षा करता है। अर्थ, कर्मयोग का अभ्यास कभी निष्फल नहीं होता, इसका थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े संकटों से बचाता है। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, लेकिन अनिश्चित बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। अर्थ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्ष्य एक होता है, जबकि अस्थिर बुद्धि वाले अनेक दिशाओं में भटकते हैं। श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता, वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग अविवेकी हैं, वे वेदों की पुष्पित वाणी का उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थ, अविवेकी लोग वेदों की आकर्षक बातों में उलझे रहते हैं और आत्मज्ञान से विमुख रहते हैं। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्मफल प्रदाम्, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यक्ति प्रति। हिंदी अनुवाद। जो लोग कामनाओं से प्रेरित हैं, वे स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं और वेदों की ऐसी वाणी का अनुसरण करते हैं जो जन्म और कर्म के फल को प्रदान करती है और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाओं का वर्णन करती है। अर्थ, कामनाओं में लिप्त लोग वेदों की भोग और ऐश्वर्य की बातों में उलझे रहते हैं। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिचित्सां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हिंदी अनुवाद। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं और जिनकी बुद्धि उनसे मोहित हो गई है, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। अर्थ, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हिंदी अनुवाद। वेद त्रिगुणों के विषय में है। हे अर्जुन, तुम त्रिगुणों से परे हो जाओ, द्वंद्वों से रहित, सदा सत्व में स्थित, योग और क्षेम की चिंता से मुक्त और आत्मा में स्थित हो जाओ। अर्थ, त्रिगुणों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होना चाहिए। श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हिंदी अनुवाद। जैसे एक छोटे जलकुंड में वही उपयोगिता होती है जो सर्वत्र जल से भरे सरोवर में होती है, वैसे ही सभी वेदों में वही उपयोगिता होती है जो एक ज्ञानी ब्राह्मण के लिए होती है। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों की उपयोगिता सीमित होती है, जैसे सर्वत्र जल से भरे सरोवर के सामने एक छोटे जलकुंड की होती है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी अनुवाद।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। अर्थ, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो, यह समत्व योग कहलाता है। अर्थ, सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए कर्म करना योग है। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरण मन्विच्छ कृपणाः फलहेतवा। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, बुद्धियोग से कर्म बहुत ही हीन है, इसलिए बुद्धि में शरण लो। जो लोग फल की इच्छा करते हैं वे कृपण हैं। अर्थ, फल की इच्छा से किया गया कर्म हीन है, बुद्धियोग अपनाना चाहिए। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। हिंदी अनुवाद। बुद्धि, समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तो योग, समता में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थ, समत्व बुद्धि से कर्म करना ही योग है, इससे पाप पुण्य से मुक्ति मिलती है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। हिंदी अनुवाद। समतायुक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हिंदी अनुवाद। जब तेरी बुद्धि मोह के जाल को पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों में वैराग्य को प्राप्त करेगा। अर्थ, मोह से मुक्त होकर व्यक्ति समस्त वेद श्रुतियों में वैराग्य प्राप्त करता है। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। हिंदी अनुवाद। जब तेरी बुद्धि श्रुतियों के विरोधाभास से विचलित नहीं होगी और समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्थ, स्थिर और अविचल बुद्धि से ही योग की प्राप्ति संभव है। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः के प्रभाषेत किमासीत व्रजेत के। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति की क्या भाषा है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्थ, अर्जुन जानना चाहता है कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण क्या है। श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हिंदी अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थ, कामनाओं का त्याग और आत्मा में संतोष ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। हिंदी अनुवाद। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जिसकी स्पृहा नहीं होती और जो राग, भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। अर्थ, सुख दुख में संभाव, राग, भय और क्रोध से रहित होना स्थिर बुद्धि का संकेत है। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति सभी वस्तुओं में आसक्ति रहित है, शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थ: आसक्ति और द्वेष से रहित व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चाय कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार खींच लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अर्थ: इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हिंदी अनुवाद। इंद्रियों के विषय तो निराहार, विषयों से दूर रहने वाले व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, परंतु उनकी आसक्ति नहीं जाती, परंतु परम सत्य का अनुभव करने पर वह आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। अर्थ: केवल विषयों से दूर रहने से आसक्ति नहीं जाती, परमात्मा का अनुभव करने से ही वह समाप्त होती है। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हिंदी अनुवाद। हे कौन्तेय, बुद्धिमान पुरुष के प्रयास करने पर भी बलवान इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। अर्थ: इंद्रियां अत्यंत बलवान होती हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक उनका नियंत्रण आवश्यक है। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे में स्थित होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अर्थ: भगवत भक्ति में लीन होकर इंद्रियों को वश में करना ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हिंदी अनुवाद। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थ: विषयों का चिंतन ही आसक्ति और क्रोध का कारण बनता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हिंदी अनुवाद। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। अर्थ: क्रोध अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होकर आत्मा के वश में इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है, वह प्रसन्नता प्राप्त करता है। अर्थ: रागद्वेष से मुक्त होकर संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हिंदी अनुवाद। प्रसन्न चित्त व्यक्ति के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अर्थ: आंतरिक प्रसन्नता से दुखों का नाश होता है और बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। हिंदी अनुवाद। अयुक्त असंयमी व्यक्ति की न तो बुद्धि होती है न ही ध्यान, ध्यानहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। अर्थ: संयम और ध्यान के बिना शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। हिंदी अनुवाद। जब इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं और मन उनका अनुसरण करता है, तब वह व्यक्ति की बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे जल में नाव को तेज हवा। श्लोक 68।
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियां इंद्रिय विषयों से पूरी तरह वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अर्थ, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनयः। हिंदी अनुवाद। जिसे सभी प्राणी रात्रि समझते हैं, उस समय संयमी जागता है, और जिस समय सभी प्राणी जागते हैं, वह समय मुनि के लिए रात्रि है। अर्थ, सांसारिक लोग जो समय सोते हैं, वह समय साधक के लिए ध्यान और साधना का होता है, और जो समय वे जागते हैं, वह समय साधक के लिए विश्राम का होता है। श्लोक 70। आपूर्यमाणांचल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाजोति न कामकामी। हिंदी अनुवाद। जैसे समुद्र में नदियां निरंतर प्रवाहित होती हैं, परंतु समुद्र अपनी स्थिति में स्थिर रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष के भीतर सभी कामनाएं प्रवेश करती हैं, परंतु वह उनसे अप्रभावित रहता है और शांति प्राप्त करता है। अर्थ, कामनाओं से अप्रभावित रहकर शांति प्राप्त करना ही वास्तविक सुख है। श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिम धिगच्छति। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है, वह बिना किसी आसक्ति और अहंकार के शांति प्राप्त करता है। अर्थ, इच्छाओं और अहंकार का त्याग ही शांति की कुंजी है। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति, भगवत भक्ति की अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति न तो मोहित होता है और न ही मृत्यु के समय वह ब्रह्मा के परम धाम में प्रवेश करता है। अर्थ, भगवत भक्ति की अवस्था में स्थित व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है।